अरे दीदी, आजा मिनी, बैठ बैठ यहाँ। अम्मा, क्या बात है, आज आपने सुबह सुबह बुलाया? अरे दीदी देख, हमें जाना है तेरे काका ससुर के घर। उन्होंने न्योता दिया है, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है ना? हाँ अम्मा, तैयार हो जाऊंगी। मैं दीदी को भी बोल देती हूँ, वो भी जल्दी से तैयार हो जाएगी। अरे दीदी, उस कलमुही को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुझे चलना है और अच्छे से तैयार होकर चलना है, समझ में आई ना बात? अम्मा, लेकिन दीदी क्यों नहीं जाएगी? अरे उस कौवी को लेकर मैं जाऊंगी अपनी जगह साई करने। मैना के जातियों में मजाक बन जाएगा, तुझे समझ में नहीं आता है? लेकिन अम्मा, वो तो बड़ी बहू है इस घर की। अरे दीदी, मेरे बेटे ने बेवकूफी की, एक मैना होकर एक कौवी से शादी कर लिया उसने। उस काली कलमुही का हमारे घर में क्या जरूरत है? हाँ, तू मेरी प्यारी बहू है, तेरा तो मैंने ब्याह करवाया है। देख कितनी सुंदर दिखती है तू। तू जाएगी तो काका ससुर भी बोलेंगे। और तुझे पता है, काका ससुर ने खास कहा है कि सिर्फ तुझे लाना है, उस कलमुही को नहीं लाना है। ये क्या कह रही है अम्मा? वो आपकी बहू है और काका जी ऐसा कैसे सोच सकते हैं? काका जी अगर ऐसा सोच रहे हैं, ये तो बहुत बुरा है। कोई काला है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसे बुलाएं ना और उससे दूरी रखें। अरे दीदी, तू तो सुंदर है, तू इतना क्यों सोचती है? रहने दे उस कलमुही को। बड़ा चिंटू ने अपने मर्जी से ब्याह किया है और कहाँ से उठाकर लेकर आ गया। देख, मंटू का ब्याह मैंने किया, कितनी सुंदर बहू लेकर आई हूँ। अम्मा, ये चाय और पकौड़े रख दे यहाँ पे और रख के जा। हमारी बातें सुन रही थी क्या? नहीं अम्मा, मैं बातें नहीं सुन रही थी। मैं तो ये पूछने आई थी कि दोपहर में क्या बनेगा। अरे जा, मछली लाकर रखी है, अच्छे से मछली बना दे, ठीक है ना? स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मछली कीमती है। ठीक है अम्मा। अम्मा, मैं भी चलती हूँ। अच्छा जा, लेकिन तैयार हो जाना अच्छे से। अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। अगर दीदी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, ये आप समझ लो। मैं तो देख रही हूँ, जब से आई हूँ, दीदी घर का कितना सारा काम करती है, लगभग सारा ही काम करती है, लेकिन आप लोग कभी भी उसे मान सम्मान नहीं देते। अरे दीदी देख छोटी, नई नई है, जुबान मत चला। इस घर में सिर्फ मेरा ही चलता है, वरना तू बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तू किसी तरीके से मुश्किल में फंसे, ठीक है ना? दीदी, क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे नहीं नहीं छोटी, तू मत आ रसोई में। देख, अम्मा देख लेगी तो फिर अम्मा गुस्सा होगी और अम्मा कहेगी कि तू भी काली हो जाएगी। जा जा यहाँ से, सर पे उठा लेंगी घर अम्मा, तुझे पता है ना। दीदी, आप इतना परेशान क्यों होती है? कौवी तो सारी काली होती है, इसमें काले और नीले का क्या फर्क है? देख, तेरे जेठ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे उस समय सहारा दिया जब मेरे माँ बाप मर चुके थे, कोई सहारा नहीं था। गांव के सेठ ने हमारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन चिंटू जी मैना होते हुए उन्होंने मुझसे ब्याह कर लिया और अपनी बिरादरी में ले आए। अब उनकी बिरादरी ने कभी मुझे अपना नहीं माना, ऐसे में मैं अछूत हो गई हूँ। और ये तो अम्मा की बड़प्पन है कि अम्मा ने मुझे इस घर में जगह दिया है छोटा सा। मैं काम करती हूँ, सब कोई खाते हैं, कम से कम ये तो है ना कि मेरे पास एक परिवार है। बाहर तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। और तू यहाँ से जा, वरना अम्मा बेकार में नाराज होंगी। दीदी, तो ना मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ए छोटी,
तू जा यहाँ से, वरना अम्मा फिर नाराज हो जाएगी। अरे रे रे, तूने छोटी को बुला लिया है, तूने छोटी को काम थमा दिया है। ये तो काली हो जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू इसे अपनी तरह काली बनाना चाहती है। अरे नहीं अम्मा, मैंने खुद ही कहा था, मैंने ही कहा था। नहीं, छोटी झूठ बोल रही है। मैंने ही छोटी को बिठा लिया था अम्मा। जो कहना है आप मुझे कहिए, छोटी को कुछ भी मत कहिए। हाँ, मुझे पता था। करमजली, तू तो है ही ऐसी। अभी बताती हूँ तुम्हें। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? अम्मा रुकिए। अम्मा, मैं नहीं करूँगी ऐसा। अम्मा, दीदी झूठ बोल रही है। मैं ही बैठी थी। अरे मुझे पता है, इस कलमुही ने ही तुझे बिठाया होगा। ये तो चाहती ही है तू भी काली हो जा, अपनी तरह बनाना चाहती है। मैं नहीं समझती हूँ क्या? खूब समझती हूँ, लेकिन मैं इसकी चलने नहीं दूंगी। आह आह, चल तू, चल यहाँ से चल। पता नहीं मंटू जी कब आएंगे। मैं तो धीरे धीरे अब टूट ही जा रही हूँ। मेरा मन अब इस घर में रहने को भी नहीं करता। इतना अपमान, रोज रोज अपमान। मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। अरे रे रे, सुन मिनी, तैयार हो जा। चल, मुझे जाना है तेरे काका के घर। अम्मा, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मजबूर मत कीजिए। देख, एक तो तू उसकी संगत में रहना छोड़ दे, तू मेरी संगत में रह। चल मेरे साथ। अरे अरे अरे, आओ आओ मीनू, अब बड़ी अच्छी बहू है तुम्हारी, एकदम चांद सी। अरे रे, मैंने तो बोला ही था आपको, अपनी पसंद का ब्याह करूंगी। फिर देखना मेरी पसंद का ब्याह कैसा है। हाँ हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ, अब बड़ी सुंदर है। चलो भाई चलो, घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें पकवान खिलवाता हूँ। अब बहू देख कर तो मन खुश हो गया। अरे वाह बहू, गहने भी अच्छे पहने हैं तूने। ये मीनू ने दिए ना? हाँ, ये अम्मा ने ही दिए हैं। ठहर जा, मैं तेरे लिए कुछ उपहार लाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ये ले। अरे रे रे, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये हमारी बहू है, इसे ना दूंगी तो क्या उस कलमुही को दूंगी? तेरे बेटे ने बड़ा गलत किया, बिरादरी से बाहर जाकर ब्याह कर लिया। वो तो तू है जो उसे अपने घर में रख रही है। मैं होती तो कब का निकाल कर बाहर फेंक देती। अरे रे रे, क्या करूं? जब तक है तब तक घर के कामों में भी तो हाथ बटाती है ना। हाँ हाँ, चल कोई नहीं, ये ले बहू, अच्छा लगा तुझे? हाँ, ये अच्छा है, लेकिन क्या बहू? बड़ी दीदी? अरे उसे दीदी वीदी मत बोला कर, वो है भी तो घर की नौकरानी की तरह रख, ठीक है? जैसे तेरी सास रखती है। अरे दीदी, रख ले बहू, बड़ों का तोहफा है, बड़ों के तोहफों को ना नहीं कहते हैं। चल, अब चल यहाँ से। अरे दीदी, देखा ना,
तेरे काका बड़े पैसे वाले हैं, मुझे तो पता ही था कुछ बढ़िया सा ही उपहार देंगे। बढ़िया सा उपहार है ये, सुंदर सा है। चल अच्छी बात है। देखो तो दीदी, यही उपहार दिया काकी ने। अरे वाह छोटी, ये तो बहुत सुंदर है, बढ़िया है। इसे पहनेगी तो तू एकदम रानी लगेगी। दीदी वो, अरे क्या बात हुआ? वो, अरे बोल ना। वो वहाँ पर भी तुम्हारी बुराई ही चल रही थी दीदी। जाने दे, मैं तो अब आदत पड़ चुकी है, अब इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता है। अब देख तो, अब ये घाव भी सूखने लगे हैं। वैसे ही मन के घाव हैं, वो भी सूख जाते हैं। दीदी तुम इसे पहनो ना, इसे पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। अरे रे देख, तू मुझे फिर से मार खिलवाएगी। उस दिन तूने मुझे मार खिलवा दिया रसोई में। मैं तुझे कह रही थी चली जा चली जा, तूने मेरी बात नहीं सुनी। और आज अगर मैंने इस गहने को पहन लिया तो अम्मा तो पता नहीं क्या करेंगी। अरे दीदी, अम्मा कुछ नहीं करेगी, ये गहना मेरा है। अब उन्होंने मुझे तोहफे में दिया। जब उन्होंने मुझे तोहफे में दे दिया है तो इस पर मेरा हक हुआ ना। मैं जो करूँगी वो होगा। पहनो पहनो, आपको पहनना पड़ेगा, आपको मेरी कसम, पहनो। देख तेरे कहने पे मैंने पहन लिया है। अम्मा कभी भी आ जाएगी, इसे रख ले उतार के वापस। दीदी कितनी अच्छी लग रही हो तुम। हाँ बस ठीक है। अरे रे, तो तेरी नजर छोटी के गहनों तक पहुंच गई। मुझे पता था कमीनी, तू ऐसे नहीं मानेगी। आज अभी तुरंत निकल यहाँ, निकल मेरे घर से। अम्मा गलती हो गई अम्मा। लेकिन अम्मा मैंने ही तो कहा था दीदी को पहनने के लिए। तू चुप रह, ये बड़ी बहुत बदमाश है। आज तो मैं इसे निकाल कर रहूँगी। चल निकल मेरे घर से, अभी तुरंत निकल। अम्मा अगर आप ऐसे कहेंगी तो मैं भी निकल जाऊँगी, तो तू भी निकल। तू अभी के अभी निकल। अम्मा मैं भी चली जाऊँगी, तू भी निकल। बहुत दिनों से तेरी शिकायत सुन रही हूँ। अरे मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह करवा लूँगी। तुम लोगों की आस में बैठी नहीं रहूँगी। चल जा, दोनों जाए यहाँ से। देख छोटी, मैंने तुझे कहा था अम्मा से पंगे मत लो, लेकिन तुमने सुनी नहीं। देखो क्या हो गया। दीदी जाने दो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुम ही हो जो इतने समय से बर्दाश्त कर रही थी, मुझसे तो बर्दाश्त भी नहीं होता है। हम कहीं और चलेंगे। अरे कहाँ चलेंगे? मैं जानती हूँ, मैं चलूँगी, चलो मेरे साथ। बूढ़ी अम्मा, घर में हो बूढ़ी अम्मा? अरे कौन है भाई, इतनी रात गए, कौन आ गया मेरे घर पे? बूढ़ी अम्मा मैं हूँ, मीनी। मीनी? अरे अभी इतनी रात गए? बोलो मीनी, अरे ये तुम्हारे साथ कौन है? बूढ़ी अम्मा हम बड़ी मुसीबत में हैं। अच्छा, पहले कमरे के अंदर आओ, बाहर बातें करोगी क्या? यहाँ बहुत सारे शिकारी पंछी घूमते रहते हैं, वो मुसीबत बन जाएंगे। अच्छा अम्मा। अरे रे, क्या हो गया? इतनी रात गए, तुम दोनों औरतें घर से बाहर क्यों हो? बूढ़ी अम्मा हमें निकाल दिया है हमारी सास ने। क्यों भाई? बूढ़ी अम्मा क्या बताऊं, बड़ी लंबी कहानी है। मेरी ये जेठानी है, लेकिन ये एक कौवी है जिससे हमेशा नाराज रहती है। मेरी सास वो कहती है ये काली कौवी है, हमारी बिरादरी की नहीं है, काली है,
हमारी तरह नीली नहीं है और ये हमेशा उन्हें परेशान करती रहती है। अच्छा, तो ये बात है। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास एक चीज़ है, अभी ठहरो। जा, तू बन जा मैनी। अरे दीदी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वाह, कितनी सुंदर दिख रही हो दीदी, बहुत अच्छी दिख रही हो। छोटी, ये क्या हो गया? मैं तो कौवी से मैनी बन गई। मंटू जी मुझे पहचानेंगे तो? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं पहचानेंगे, मैं हूँ, सबको बताऊंगी, आप ही हो मेरी दीदी। अब जा जा अपनी सास के पास, लेकिन मैं एक अपनी सास को सीधा कर जाकर, मैं जो बताती हूँ वही काम कर। ठीक है बूढ़ी अम्मा। अरे दीदी, ये क्या? अम्मा देखो, मैंने आपकी बड़ी बहू को मैना बनवा दिया। अरे ये तो जादू है, ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है। अरे ऐसा तो तीनों गांव में कोई नहीं है, इतनी सुंदर। अरे दीदी, वो कलमुही और कहाँ ये परी, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ अम्मा, अब तो मैं सुंदर हो चुकी हूँ। हम दोनों ही आपकी सुंदर सुंदर बहुएं हैं। अरे दीदी, वाह वाह वाह, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। गांव में मेरा नाक ऊंचा हो गया। लेकिन अम्मा, हमें भूख लगी है बहुत तेज, हमें कुछ अच्छा खाने को दीजिए। अरे दीदी, मैं क्या करूँगी? अम्मा, हमसे काम नहीं होगा, हम सुंदर हैं। हम चूल्हे के पास जाएंगे तो काली हो जाएंगे, हमारी हाथ खराब हो जाएंगे, पंख खराब हो जाएंगे। आप सोचो, आप इस घर में सबसे बदसूरत हैं। अब हम तीनों में सबसे बदसूरत तो आप ही है ना, इसलिए आप जाएंगी और आप खाना बनाएंगी और हम लोग बैठकर खाएंगे। अरे दीदी, ये क्या बात हो गई? अच्छा, जाती हूँ मैं। अरे दीदी, हाय हाय, ये क्या कर दिया मैंने? अरे मेरी बिजली बहू, कितनी अच्छी थी तुम। हाय हाय, कितना बढ़िया थी, कितने तरह के पकवान बनाती थी। मैंने ये क्या कर दिया? क्या हम ठीक कर रहे हैं? दीदी, आप परेशान मत हो। देखना ना, बूढ़ी अम्मा का इलाज अचूक होता है। अगर उन्होंने उपाय बताया है, इसका मतलब हमारी जीत पक्की है। इसलिए आप परेशान मत हो, देखना हमारी जीत पक्की ही होगी। अम्मा, ये क्या जली कटी रोटियां? अरे दीदी, बहू, बहुत दिन हो गए हैं, खाना बनाने की अब आदत नहीं रही है, इसीलिए मुझसे खाना थोड़ा गड़बड़ बन रहा है। अम्मा, ये सब कुछ नहीं चलेगा, आपको सब अच्छे से करना होगा। हम सुंदर बहुएं हैं, हमारे लिए सारे काम पहले होने चाहिए। और सुनो अम्मा, कल से घर में मांस, मछली, फल सब कुछ आने चाहिए। हमारी सुंदरता कहीं से कम नहीं होनी चाहिए। अरे दीदी, बिजली, तू ये कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी प्यारी बहू थी, कितनी अच्छी बातें करती थी और कितने अच्छे अच्छे काम करती थी। अम्मा, लेकिन आपने ही तो हमें ये बनने के लिए मजबूर किया ना। आपने कभी मेरे मन की सुंदरता देखी ही नहीं, आपको हमेशा मैं बुरी ही लगी। अरे रे बहू, माफ कर दे मुझे, मैं समझ गई हूँ, ऐसी गलती दोबारा न होगी। तू वापस आ जा, मेरी वही बिजली अच्छी थी। नहीं, अब मैं वापस तो नहीं आऊँगी, अब मैं आपकी बिरादरी की ही हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने व्यवहार बिजली वाले ही रखूँगी, ताकि मुझे भी तकलीफ ना हो और आपको भी ना।
परी बहू, तू बहुत अच्छी है, माफ कर दे मुझे। चलो, अम्मा को अब अकल आ गई। हाँ हाँ, मुझे अकल आ गई। पता नहीं मंटू आएगा तो देखकर चौंक जाएगा। कोई बात नहीं है, उन्हें हम लोग चौंका देंगे, मजा आ जाएगा। और फिर तीनों मिलकर साथ साथ रहने लगती हैं।